जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग अबेलियन ग्रुप, जिसका दूसरा नाम कम्यूटेटिव लॉ है, और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम रिमार्क्स के तौर पे बताएंगे और कई सारे एग्जाम्पल करवाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अबेलियन ग्रुप्स क्या होता है, या उसको हम लोग कम्यूटेटिव ग्रुप्स भी कहते हैं। एक ऐसा ग्रुप, अगर एक ग्रुप को हम लोग अबेलियन ग्रुप कब कहते हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप कब कहते हैं, जब उसका बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता हो। किसके लिए? उस सेट के लिए। और यहाँ पर सेट क्या है? जी, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? यहाँ पर स्टार है। तो जो स्टार, ये बाइनरी ऑपरेशन है, वो कैसा होना चाहिए? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जो रहता है उसको ठीक अपोजिट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो वो भी उसको वैल्यू सेम आना चाहिए। जैसे कि ए प्लस बी। एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। 1+2 इक्वल टू 2+1 बराबर हो सकता है? हाँ, क्योंकि 1+2 इक्वल टू 3 आता है, 2+1 भी 3 आता है। इसलिए 1 और 2 जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। कुछ रिमार्क्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। ये पहला दूसरा तो बहुत आसान है। जी अगर एक फाइनाइट सेट है, तब उसका ग्रुप भी जो होगा वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। अगर वहीं जी जो है इन्फिनाइट सेट है, तब उसका ग्रुप जो है वो इन्फिनाइट ग्रुप कहलाएगा। थर्ड वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड वाला क्या है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अगर पूछ दिया जाए ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, तो कुछ नहीं, बस बता देना है उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसी को काउंट कर देना है, तो उतने ही ऑर्डर होंगे। जैसे कि जी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट लिखा गया है A1 A2 A3, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो इसके ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 3। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि MCQ में या 1-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। इसको रिमार्क 4 भी कर सकते हैं या इसको एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है, और एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो भी और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, उसको भी मैं करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल नया ये चीज़ है, इसलिए आप स्टेप सीखिए। कहानी पीछे अगर आप वीडियो मेरी देखे होंगे ग्रुप के बारे में, मैं तो बताया हूँगा। नहीं देखें तो देख सकते हैं, या कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। क्लोजर लॉ होता है ग्रुप में, एसोसिएटिव लॉ होता है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, फिर इन्वर्स एलिमेंट होता है। ये 4 चीज़ होते हैं। तब उसको हम लोग, अगर ये चारों चीज़ फॉलो होगा, कंडीशन है ये, तब उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो पहला, तो लाइन से जब दिया गया है तो सारी चीज़ को लाइन से करेंगे। अगर पहला वाला होगा तब दूसरा बढ़ेंगे, दूसरा होगा तब तीसरा। ये नहीं कह रहेंगे कि पहले डायरेक्ट तीसरे पहुंच गए, दूसरे पहुंच गए, चौथे पहुंच गए। कभी आप लोग जब स्टेप चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो पहला कदम रखते हैं ना पहले सीढ़ी पे। ये तो नहीं होता कि चौथे सीढ़ी पर डायरेक्ट चढ़ गया। ठीक वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सारा को करना है। अगर दूसरा वाला पहला वाला फॉलो होता है तब दूसरे पे जाएंगे, अगर नहीं फॉलो होगा तो वहीं पे कह देंगे कि वो ग्रुप नहीं है। तो हम लोग पीछे देख चुके हैं। वैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर है, और बाइनरी ऑपरेशन के जब हम लोग प्लस लिए हैं, एडिशन। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होता है। तो हम लोग पीछे देख चुके हैं कि ये क्या है? क्लोजर लॉ है। कोई दो एलिमेंट को उठाएंगे और प्लस करेंगे तो तीसरा एलिमेंट जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर का होगा। ये पीछे मैं वीडियो में बता चुका हूँ, चाहे तो देख सकते हैं। एसोसिएटिव वाला भी बता चुके हैं नेचुरल वाले में। एसोसिएटिव क्या होता है कि 3 एलिमेंट रहते हैं, पहले 2 एलिमेंट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे वाले को, और दूसरे साइड पहले दूसरा और तीसरे एलिमेंट को सॉल्व करते हैं, फिर पहले वाले को। तो कोई भी प्लस है, आगे पीछे प्लस करोगे तो भी इक्वल आएगा, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। अब यहाँ पे नई चीज़ है जिसका नाम आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है तो उसके आगे हम लोग इन्वर्स एलिमेंट भी देखेंगे। अगर नहीं होगा तो उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, कह देंगे कि वो ग्रुप नहीं है। तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। ए जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि वो उसके संग अगर सेट में के एलिमेंट के संग बाइनरी ऑपरेशन किया जाए, तो एक ऐसा एलिमेंट हो, एक ऐसा नंबर हो जो कि उसके ऑपरेशन करने के बावजूद भी जो सेट का एलिमेंट है वो सेम रहे, उसी को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। हर नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग भी हो सकता है, और हर बाइनरी ऑपरेशन के लिए भी अलग हो सकता है। तो लेट्स
फॉर ऑल ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ए कोई भी नंबर ले लिए जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ई जैसा लिखा जाता है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू एन, ये ई जो है यही आइडेंटिटी एलिमेंट है। सच दैट ए प्लस ई इक्वल टू ए, जो ए है ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर्स में से कोई भी एक एलिमेंट है या कोई नंबर है, और ई जो है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसको प्लस करने पर जो सेट में का नंबर है वही आना चाहिए। ऐसा कोई है देखते हैं, तो हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं। एक जगह हम लोगों ने 2 लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 2, नॉर्मली इसमें रख दिए इक्वेशन में, और 2 उस हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है 1 से, 0 तो आएगा नहीं, इसलिए 0 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। ठीक, इस नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया 0। ये समेशन में नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। आइडेंटिटी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। अगर यही आइडेंटिटी अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता या उसी सेट से करता तो वो ग्रुप कहलाता, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा, इसलिए ये हम लोग का ग्रुप नहीं है। और यहाँ पे मैं बोल दिया कि ग्रुप नहीं है, तब इसके आगे इन्वर्स एलिमेंट को हम लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पे ये मालूम चल गया कि ये ग्रुप नहीं है। दूसरे एग्जांपल में देखेंगे कि वो ग्रुप है। तो ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये चारों प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो वो ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे दिया गया जेड मतलब इंटीजर, और उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। तो इंटीजर क्या होता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इसको बहुत बच्चे -∞, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ऐसे भी लिखते हैं। तो आप बड़े हो सकें ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हेल्प करेगा तो आगे बढ़ेंगे। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि 2 एलिमेंट निकालिए, ठीक है, उस सेट में से 2 एलिमेंट निकाल लिए। हम जनरल मान रहे हैं क्योंकि हर एलिमेंट के लिए मुमकिन नहीं है, इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट पर करते रह जाएंगे, इसीलिए हम लोग 2 जनरल एलिमेंट माने जो कि जेड से बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग फ्रॉम जेड, और ए दोनों को प्लस करने पर सी आता है जो कि जेड से ही करेगा। जाहिर सी बात है कोई भी नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो वो जेड इंटीजर में से ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 3 + 4 कितना आया 7 जो कि इंटीजर में है। 3 - 1 कितना आया 2, ये भी इंटीजर में से है। अब 2 - 10 कितना आया -8, तो ये इंटीजर में -8 आता है ना इंटीजर में। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सारे ही आते हैं, जानवर से जान सकते हैं, इसलिए ये सेटिस्फाई करता है हमारा क्लोजर लॉ को। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ, इस एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होता है। तो ए बी सी बिलोंग फ्रॉम जेड, इसका हम लोग प्रॉपर्टी पीछे पढ़ चुके हैं। तो पहले 2 एलिमेंट को और बाद वाले 2 एलिमेंट को करते हैं, अगर दोनों इक्वल आएगा तो वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। जाहिर सी बात है सम है तो वो सम जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ये भी हम लोग पीछे करके देख चुके हैं, तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक, RHL जो है RHL और LHL दोनों ही इक्वल है। ठीक, ये दोनों हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट मैं बताया हूँ कि एक ऐसा नंबर जो कि उस सेट में से कोई एक नंबर को उठाने पर सेट वाले नंबर को, सीधा सी बात है, आइडेंटिटी नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि सेट में का कोई भी नंबर उठाओ, अगर उसमें प्लस करेंगे तो वही सेट का नंबर वापस आ जाता है। तो उसको देखते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट ई, जो कि बिलोंग करता है जेड से। एक एलिमेंट रखें ए जो कि हम जिसके लिए हमको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, और जो ई है वो हम आइडेंटिटी एलिमेंट माने हैं। इसको प्लस करेंगे इक्वल टू ए को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा a - a इक्वल टू 0। 0 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, हेंस जेड एंड एडिशन सेटिस्फाइड आइडेंटिटी एलिमेंट। पिछली बार जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट पे ही रुक गया था, लेकिन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट शो हो रहा है, इसलिए चौथा प्रॉपर्टी अब देखेंगे, जो कि हमारा चौथा प्रॉपर्टी क्या था इन्वर्स। इन्वर्स क्या है इसको भी देखते हैं। a बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जेड। ए जो है वो हमारा सेट का एलिमेंट है और बी जो है वो हमारा इन्वर्स है, किसका, इस ए का। सच दैट दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी मैं बताया था, इस लाइन को भी बताया था, लर्न करने को भी बोला था। a + b इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर कोई नंबर को अगर उसी के इन्वर्स से
बाइनरी ऑपरेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये उससे उस लाइन से आया, ए प्लस बी लिख दिए। आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हम लोग ऊपर क्या सर्च देखे थे, जीरो था, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह हम लोग क्या रख देंगे, जीरो। इंटीजर के बारे, इंटीजर में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो, जो कि एडिशन के लिए फॉलो करता है, तो जीरो लिख दिए। अब बी जो है वो क्या है, इन्वर्स, तो ए को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, -a। बी जो वैल्यू है वो इन्वर्स है किसका, ए का, तो ए का इन्वर्स क्या आया हमारा, -a। ऐसे ही हर एलिमेंट के लिए माइनस आएगा, जैसे 3 के लिए -3, 4 के लिए -4, 5 के लिए -5, -5 के लिए 5। तो ये हमारा सेटिस्फाई करता है, जो इंटीजर है एडिशन के लिए वो इन्वर्स एलिमेंट भी सेटिस्फाई करता है। तो हैंस जो कि थर्स इंटीजर जो है वो एडिशन के लिए ग्रुप है। ये हम इंटीजर का जो है, ये इंटीजर और समेशन इस दोनों को ग्रुप का देख लिए कि ये क्या है, ग्रुप है, ये हम फॉलो कर लिए हैं और ये प्रूव भी हो गया कि ये ग्रुप है। लेकिन अभी हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, एबेलियंस ग्रुप। एबेलियंस ग्रुप को एक बार देख लेते हैं। एक ऐसा ग्रुप जो कि जिसका बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता हो, जिसका ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन ए, जो कि ए बी जो है उसी ग्रुप से, उसी सेट से बिलोंग करता है। तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं। ये चारों तो हम लोग के लिए किसके लिए था, ग्रुप के लिए था। अब हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को भी इसी में प्रूव कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एबेलियंस ग्रुप कहलाएगा। तो एबेलियन ग्रुप के लिए या कम्यूटेटिव लॉ के लिए, अगर कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो गया तो क्या कहेंगे, एबेलियंस। तो ए कॉमा बी जो है इंटीजर से बिलोंग करता है, ए प्लस बी बोले तो बी प्लस ए, ये हर इंटीजर के लिए फॉलो करेगा। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, 2 2 प्लस 3 बोले तो 5 आएगा, 3 प्लस 2 बोले तो 5 आएगा। यहाँ माइनस भी रखेंगे तो वही बात पड़ेगा, माइनस वाला भी एलिमेंट लेंगे तो सेम आंसर आएगा। Hence, integer और addition is called as abelian group of a infinite element, जहाँ पे एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है और इन्वर्स जो है वो माइनस है, मतलब ठीक उसका अपोजिट। इसीलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, इसलिए वो एबेलियंस ग्रुप है। हाँ, याद रखना होगा कि जब हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करेंगे तो ऊपर का चारों प्रूफ होने चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट गए कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर दिए, क्योंकि हमको लास्ट में ये दोनों भी तो दिखाना होगा। इसीलिए एबेलियन ग्रुप के लिए हम लोग को 5 प्रूफ करना होगा, ग्रुप के लिए हम लोग 4। ग्रुप के लिए कौन कौन से हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इन्वर्स लॉ और आइडेंटिटी लॉ और इन्वर्स लॉ, ये हमारा ग्रुप प्रूफ हो गया। लेकिन अगर कम्यूटेटिव प्रूफ करना होगा तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, फिर कम्यूटेटिव लॉ, ये 5 करना होगा। ठीक, समझ में आ गया। ये जो था वो क्वेश्चन से रिलेटेड था। इसके आगे का जो और भी एग्जांपल्स मैं करवाऊँ, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी एग्जांपल ये हैं, और भी जो क्वाड्रेटिक वाला है उसमें का भी एग्जांपल है, मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेट होते हैं इससे और वीडियो बनाने के लिए। और प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।